खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों नमस्ते। एक ट्वीट में शुरुआत में ही आपको दिखा रहा हूं, महाराष्ट्र के भूतपूर्व मंत्री, जिनकी सरकार मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद ही जिनकी सीट चली गई, वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री नवाब मलिक, इनका ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बड़ा मजेदार ट्वीट है। राउत संजय को के लिए टैग करके उन्होंने वो ट्वीट किया था और ट्वीट में लाइनें थी, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। क्या बात है, मियां नवाब मलिक इतने दूरंदाजी थे, वो इतने दूर की सोचते थे कि 2019 में उन्होंने 2022 की बात कह दी थी। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। अब ये बात उन्होंने संजय राउत के लिए कही थी। अब इनके बीच में बहुत सारी हदें पैदा हो गई थी। मतलब पहले तो मुंबई के अंदर ही मुंबई वाली हदें थी, उसके बाद उनकी पार्टी की हदें थी। अब तो एक जेल की बड़ी दीवार खड़ी हुई थी। संजय राउत जेल के बाहर थे और ये जेल के अंदर थे। अब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है कहते कहते उन्होंने कुछ हदें तो पार कर ली। मतलब वो मुंबई के नजदीक आ गए मुंबई में, फिर पार्टी के हदें पार कर दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और संजय राउत की शिवसेना दोनों एक साथ हो गए। इतने एक साथ हो गए कि दो जिस्म मगर एक जान है हम, ऐसी अवस्था आ गई। अब इसके बाद बीच में ही एक भयंकर भूकंप आया। नवाब मलिक जेल के अंदर चले गए, संजय राउत बाहर रह गए। अब संजय राउत ने वो भी हदें पार कर दी है। अब संजय राउत भी नवाब मलिक से मिलने के लिए जेल के अंदर जा रहे हैं। दोस्तों ये सामना अब खत्म हो गया है। सामना मतलब सामना न्यूज़पेपर नहीं, ये सुबह का सामना था, दोपहर तक चला। शाम के वक्त अब ये सामना ईडी की कस्टडी में चलेगा। आज तो रविवार है, कल सोमवार है, कल कोर्ट खुलेंगे तब ईडी के पास जाएंगे। मतलब कम से कम अभी 24 घंटे का सफर तो संजय राउत जी को ईडी के साथ ही करना है। अब चाहे घर से वो खाना मंगवा ले, कुछ मंगवा ले, अभी खाना मंगवाने की क्या जरूरत है। मोहित कंबोज भाई, आपके लिए ये मौका फिर से एक बार आया है। मोहित कंबोज जी से हमारी विनती है कि मोहित भाई, अब खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने वायदा किया था मैं टिफिन लेके जरूर जाऊंगा, तो आपको जाना पड़ेगा अब टिफिन लेके, और उनको खाना भी देना पड़ेगा। ये बात हुई दोस्तों जरा मजे वाली। कुछ गंभीर बातें भी करते हैं। आप जानते हैं ना स्वप्ना पाटकर को, जिनके साथ बहुत बदसलूकी की थी फोन पर। ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था जो कोई भी अपनी मां, बहन, सगी, दोस्त के साथ नहीं कर सकता। स्वप्ना पाटकर तो राउत को अपना बाप मानती थी। वो लड़की जिसका बाप एक एक्सीडेंट में मर गया है, वो लड़की जिसके सर के ऊपर से बाप का साया हट चुका है, और अपने बाप का दोस्त संजय राउत, जिनको वो अबा कह के बुलाती थी। आपको याद दिला दूं, जिस शिवसेना की बात करते हैं ना, जो शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं ना, वो शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज को अबा कह के बुलाते थे, अबा कह के। और वही लफ्ज इस्तेमाल करती थी स्वप्ना पाटकर संजय राउत के लिए, अबा वाला। उसके साथ कैसा बर्ताव किया था, और वो बर्ताव कोई इस बात का नहीं था कि एक औरत एक आदमी के साथ झगड़ रही है, ये वाला वो नहीं था। उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक है स्वप्ना पाटकर को वो बोल रहे हैं कि वो मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दे, और दूसरी बात कह रहे हैं कि तूने मेरे गिरेबान को, मेरे कॉलर को क्यों पकड़ा। अब एक अपने पिता जैसे समझने वाले आदमी की कॉलर एक लड़की क्यों पकड़ लेती है? ऐसी कौन सी बात होती है जिसको कॉलर पकड़नी पड़ती है? और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो स्वप्ना पाटकर को वापस नाम पर करने की बात हो रही है? ये स्वप्ना पाटकर को भी बहुत बड़ा अच्छा लगा होगा ये सामना खत्म होने के बाद।
ईडी और संजय राउत के बीच में जो सामना चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। ईडी ने संजय राउत को धर दबोचा है और अपने साथ लेकर गई है। बार 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 संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी की बात करते थे, बार बार वही बात करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना किरीट सोमैया को गिरफ्तार कर पाए, ना उनके बेटे को गिरफ्तार कर पाए, ना मेधा सोमैया को गिरफ्तार कर पाए। बाप बेटे अंदर जाएंगे कहने वाले राउत एक बात हमेशा कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के 3.5 शाणों को हम अंदर डाल देंगे। कौन 3.5 थे वो? कौन 3.5 सयाने थे जिनको अंदर डाल देना था? क्या वो 3.5 सयाने भारतीय जनता पार्टी के नाम बताओ, नाम बताओ। लेकिन राउत बोलते थे जल्द ही बताएंगे, जल्द ही बताएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। लो आ गए नाम सामने। एक सयाना था अनिल देशमुख जिनकी गिरफ्तारी हो गई, दूसरा सयाना था नवाब मलिक जिनकी गिरफ्तारी हो गई, और 1.5 बचे। अब 1.5 बचे है तो 1.5 शाना नहीं कहूंगा मैं, लेकिन संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई है और ये काउंटिंग भी बंद हो गई है। एक बात और है दोस्तों, मैं ये सारी चीजें आपके साथ सामने साफ साफ रखना चाहता हूं। ईडी जब भी किसी की गिरफ्तारी करती है तो सबूत के बयान पर ही करती है, सबूत के आधार पर ही करती है, और संजय राउत की यह गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर ही है, राजनीतिक आधार पर नहीं। अब गिरफ्तारी के बाद इसको राजनीतिक रंग जरूर दिया जाएगा। जो कुछ भी हो, आज तो संजय राउत अंदर जा चुके हैं। खुश तो बहुत होंगी स्वप्ना पाटकर, खुश तो बहुत होंगे मोहित कंबोज भी, और खुश तो बहुत होंगे वो सारे लोग जिनकी वजह से राउत प्रॉब्लम में आ गए थे। अभी देखना है प्रवीण राउत क्या भूमिका लेते हैं। सुजीत पाटकर की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है, वो किस भूमिका पर आते हैं ये भी देखना बहुत ही रंजक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।